तो जैसा कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग यूएस स्टॉक फ्यूचर्स पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। बेसिक्स उसमें है। आज हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा हम लोग जो लिखते हैं BTC/USD.P लिखते हैं, क्योंकि ये परपीचुअल रहता है। परपीचुअल का मतलब भी क्या होता है, किसी को शायद ये भी नहीं पता होगा कि परपीचुअल का मतलब क्या है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप SIP कर रहे हो, ठीक है। कितने रुपए से कर रहे हो सर? 10,000 रुपए से मैं SIP कर रहा हूँ 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। हर मंथ एवरी मंथ मैंने 10,000 रुपये डाला 10 ईयर्स के लिए। अब 10 साल बाद जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। अब इस SIP में मान लो रिटर्न आपको 10-15% के आसपास मिल जा रहा है, तो अप्रॉक्स लगभग ये हो जाएगा 10 साल बाद ये जो आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया है ये बन जाएगा आपका करीब 29 लाख के आसपास। कभी कभी SIP 15% भी दे देता, 20% भी दे देता। तो मैंने ऑन एन एवरेज 29 लाख रुपए। ऑफकोर्स ये फिक्स्ड रिटर्न नहीं है, चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए इसको गारंटी मत मानिएगा, ठीक है। अब इसी में आप सोचो कि 2x लीवरेज ले लिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, 10 साल सेम है, 12 लाख इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन ये 29 लाख का अब ये डबल हो जाएगा, करीब 55 से 60 लाख रुपए हो जाएगा। आपका जो 12 लाख है वो बन चुका 55 से 60 लाख। अब सोचो इसी में आपने 4x का लीवरेज ले लिया, तब तो सर सब कुछ सेम, इन्वेस्टमेंट सेम, सब कुछ 12 लाख ही है, 10 साल ही है, 10,000 ही है, तब तो सर ये 1.2 करोड़ हो जाएगा। यस, ये ऐसा हो सकता है। तो ये लीवरेज के साथ SIP कैसे करें ये हम लोग देखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने जो सुना होगा सर ये परपीचुअल फ्यूचर्स क्या होता है, जो हम लोग BTC/USD.P लिखते हैं, सारा चीज़ यूएस स्टॉक्स में भी परपीचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। परपीचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे फ्यूचर्स के रहते हैं जो कि कभी भी एक्सपायर नहीं होते। आप उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए भी उसको छोड़ सकते हो, वो एक्सपायर नहीं होगा। तो क्या सर जो हम लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, BTC में, इथेरियम में, उसको भी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं? यस, छोड़ सकते हो। लेकिन हम लोग एज अ ट्रेडर क्या करते हैं, उसमें 20x, 30x, 50x का लीवरेज ले लेते हैं। तो अगर बाई चांस वो नीचे आ जाता है तो फिर हमारा लिक्विडेट हो जाता है, जिसके कारण हमारी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। तो इसलिए हम उसको छोड़ नहीं पाते, इसलिए हम उस पर ट्रेडिंग करते हैं। अब यही चीज़ सोचो जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि आपको SIP करनी है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करनी है। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए ही है, उसे मात्र मैं 2x का लीवरेज लेके छोड़ दूं, क्या मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकता हूं? यस, अगर आप 2x का ही सिर्फ और सिर्फ लीवरेज लेंगे ना, तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस होगा वो बहुत कम जाएगा। एप्लीकेशन पे भी देखेंगे, ऐप ओपन करके भी हम बताएंगे किस पे आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो और कितना लिक्विडेशन प्राइस होता है, ठीक है। और उसको भी आप एवरेज आउट कर सकते हो। अमेजॉन मान लो, ठीक है, वो चल रहा है 10 रुपए पे चल रहा है, आपने 2x लीवरेज लेके SIP कर दिया, या फिर मानो उसको खरीद लिया परपीचुअल कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा नीचे आया 8 रुपए पे, और पैसा डाल के फिर 2x लीवरेज लेके उस पर कर सकते हो। मतलब 10,000 तो आप अपने तरफ से डाल रहे हो 10 के, प्लस 10,000 आपका ब्रोकर डाल रहा है, मतलब 20,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सर क्या हम 4x भी ले सकते हैं? तो मैं 4x सजेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि वहाँ पे हाई रिस्क हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, परपीचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे होते हैं वो कभी भी एक्सपायर नहीं होते, आप उसको कितने लॉन्ग टर्म पे भी होल्ड कर सकते हो। तो इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस भी ले सकते हो, सिर्फ अगर आप 1x या फिर 2x का लीवरेज यूज कर रहे हो। तो अगर 4x 5x लीवरेज जाओगे तो वही लिक्विडेशन वाली प्रॉब्लम आ सकती है। एक बार रिस्क डिस्कस कर लेते हैं कि सर अगर मैंने SIP किया तो क्या मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट भी डूब सकता है? यस, ऑफ कोर्स आपका इन्वेस्टमेंट भी डूब सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल सिनेरियो ले लो कि आपने 1x का लीवरेज लिया है, मार्केट 20% ड्रॉप हुआ है, तो आपका जो लॉस होगा वो कितने का लॉस होगा? मात्र 20% का ही होगा, जितना मार्केट ड्रॉप हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे 2x का लीवरेज है, मार्केट अगर 20% ड्रॉप हुआ है, तो आपका जो लॉस हुआ कितना होगा? -40% का, डबल का लॉस होगा ना। इसी में अगर आपने लीवरेज 4x ले लिया मानो, तो 4x में भी मार्केट 20% ही ड्रॉप हुआ है, तो लेकिन इस बार जो आपका लॉस हो जाएगा -80%, कैपिटल गायब हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर 20% ऊपर जाएगा मार्केट तो 80% आपको रिटर्न भी मिल सकता है। तो रिस्क दोनों साइड है। तो मेरे हिसाब से जो सेफ रहेगा ना वो रहेगा 1x और 2x तक ही। होल्ड करना भी जरूरी नहीं है। अब अगर आपको लगे कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो ऑफ कोर्स आप उसको निकाल सकते हो। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो मैंने कल बताया था एनवीडिया के ऊपर। एनवीडिया क्या करती है कंपनी? एनवीडिया एक ग्राफिक्स कार्ड कंपनी है जो कि ग्राफिक्स बनाती है। AI से रिलेटेड अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था, लास्ट 5 ईयर्स में एनवीडिया का रिटर्न देखिएगा 1150% का रिटर्न दिया है। 11, अगर आप नो लीवरेज या जीरो लीवरेज के साथ इसमें जाते तो आप अगर 1 लाख भी डालते ना दोस्त, तो 1 लाख का ये 12.5 लाख हो जाता। अगर इसी में आप
2x लीवरेज ले लेते तो ये हो जाता 25 लाख। कहाँ 1 लाख रुपए और कहाँ 25 लाख विद इन ओनली 5 ईयर्स। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है। इस तरह से बहुत सारे एआई के स्टॉक्स हैं। अगर नाम चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नाम सारे सभी के पिन कर दूंगा। अगर आप इसमें 5x का लीवरेज लेते तो वही 1 लाख आपका कितना हो जाता, 12 लाख इंटू 5, करीब करीब वो बन जाता 60 लाख के आसपास वो बन जाता। वही 1 लाख रुपए, कहाँ 1 लाख और कहाँ 60 लाख अगर 5x लीवरेज लेते तो। मुझे स्टार्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। सर मैं सोच रहा हूँ बीटीसी में ही कर लूँ, सर मैं सोच रहा हूँ इथीरियम में ही कर लूँ, तो ये ऑफकोर्स आप 1x 2x का लीवरेज लेके आप होल्ड कर लो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट को, 1 साल होल्ड करो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई एग्जिट करने वाला नहीं है, शर्त कि आपका वो पोजीशन लिक्विडेट ना हो जाए। अभी 65 66 पे चल रहा है बीटीसी, कहीं पता चला वो 20,000 30,000 पे आ गया, तब तो भैया आपका लॉस ही है। कि आप मैक्सिमम 2x तक लीवरेज लीजिए। इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हैं जो कि 1 साल 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं तो 3x तक लीवरेज आप लीजिए। 3x से ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करता। 3x में भी ये होगा कि आप अगर 10,000 डाल रहे हो तो ब्रोकर आपके बदले 30 के डाल कर देगा। ठीक है, मतलब 20 के ब्रोकर से आएगा आपका। तो इस तरह से आप इसको SIP कर सकते हो। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। CoinDCX ऐप है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, US स्टॉक्स फ्यूचर्स। अब ये सभी में दिख रहा होगा। लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाया था इसी चीज़ पे तो उस टाइम पे सभी में नहीं दिख रहा होगा। एक बार बताते हैं कैसे ट्रेड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नैस्डैक दिख रहा है आपको। आप बताओ यार, इंडियन मार्केट पिछले 1 साल में कितना बढ़ा? मैक्सिमम 4% 5%, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। एक बार नैस्डैक का चार्ट ओपन करिएगा, वो देखिएगा कम से कम मिनिमम 20% 30% का ग्रोथ तो ईजी रहता है। ठीक है, तो अब इसमें फॉर एग्जांपल आपको नैस्डैक में भी ट्रेड करना ना तो 1400-1500 रुपए से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेड छोड़ो भाई, आप होल्ड भी कर सकते हो। कैसे होल्ड करना है आ जाते हैं यहाँ पे। ये रहा सर, मैंने चार्ट खोल लिया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास मार्जिन नहीं है, थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ अपना 20,000। ये लीजिए, मैं यहाँ पे US स्टॉक्स फ्यूचर्स वॉलेट में मैंने 20,000 रुपये ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये रहा 20,000 रुपये। नैस्डैक को होल्ड ही कर लेना मानो 4 साल के लिए। ठीक है, मानो मैं नैस्डैक में SIP ही करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले होल्ड करने के लिए आपको जो ये मार्जिन है, इसी की मैं बात कर रहा था, इसको करिए 2x। मैंने इस मार्जिन को कर दिया सर 2x। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ नैस्डैक में, मानो मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने जो 5,000 इन्वेस्ट किया है, लेकिन मुझे देना कितना पड़ रहा है? मात्र 2500। बचा पैसा कौन दिया? आधा पैसा कौन दिया? ब्रोकर ने दिया, क्योंकि मैं 2x का लीवरेज लिया हूँ। अब इसको लिक्विडेशन प्राइस कितना देखो, 12,620 पे आएगा, तब जाके ये पोजीशन मेरी लिक्विडेट होगी। मतलब ये 2,400 रुपये का मुझे लॉस होगा। जब ये 24,735 का जो प्राइस है, जब ये 12,000, ठीक है, जब ये 12,620 आ जाएगा तब जाके मेरा लिक्विडेट हो जाएगा। तो भाई ये तो वैसा वाला बात होगा ना कि कोरोना जैसा कुछ आ गया तभी ऐसा होने वाला है। अगर सर मैं यहाँ पे 4x का लीवरेज ले लेता हूँ, समझो कि सर मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, तो सर यहाँ पे मैंने क्या किया, 4x का लीवरेज ले लिया। ये रहा कन्फर्म। तो अब 4x का लीवरेज लेके मैं इन्वेस्ट उतना ही कर रहा हूँ, 5,000 का ही ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। लेकिन इस बार मुझे कितना देना पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1,250 रुपये देना पड़ रहा है। क्योंकि जो 5,000 में से बचा पैसा, 1,250 तो मैंने दिया, ठीक है, 3,500 जो बचा है वो किसने दिया? वो दिया है ब्रोकर ने, क्योंकि मैंने इसका लीवरेज लिया 4x। लेकिन जो मैंने अभी थ्योरी में बताया था कि लीवरेज लेने से प्रॉब्लम क्या आती है, क्या वही प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिख रहा है? अभी कितने पे चल रहा है नैस्डैक? 24,000, 18,000 पे आएगा तब मेरा पोजीशन लॉस हो जाएगा। अच्छा, तो सर क्या मैं इसको एवरेज आउट भी कर सकता हूँ? यस ऑफकोर्स आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका लीवरेज 4x या 3x पे ही है तो आपको एवरेज आउट करने में भी मजा आएगा। अगले महीने अगर ये आ गया 20,000 पे, तब मैं और 5,000 डाल दिया। अगर ये आ गया 26,000 पे, तब मैं और 5,000 डाल दिया। सभी का लीवरेज मैंने 2x और 3x पे ही रखा है। तो मेरा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है ना यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, समझ लो 50,000 रुपये। लेकिन एक्चुअल में जो आपने घर से पैसा दिया है ना, वो होगा मुश्किल से 15,000 20,000 रुपये। आपको जो रिटर्न मिलेगा, ये क्या ये 15-20,000 के हिसाब से मिलेगा? नहीं, आपको जो रिटर्न मिलेगा ये 50,000 के हिसाब से मिलेगा। चलिए जल्दी से फटाक से एक ट्रेड प्लेस करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी में भी, आप इतनी बड़ी बड़ी इतने सारे AI स्टॉक्स हैं। एनवीडिया देखो, एनवीडिया के बारे में बात कर रहे थे, गूगल का है, ठीक है, 29,000 का स्टॉक है। क्या मुझे ये 29,000 रुपीज़ में, देखिए, क्या 29,000 ही स्पेंड करना है मुझे? ज़रूरी नहीं है। आप 5,000 से भी ट्रेड कर सकते हो, आप 5,000 से भी इसको होल्ड कर सकते हो। कैसे करके दिखाएं? चलो गूगल का ही खोल लेते हैं। ये रहा, प्लेस कर देते हैं लॉन्ग पोजीशन। साइज में डालना चाहता हूं सर 5,000 रुपये मैं डालना चाहता हूं। साइज 5,000, लीवरेज 10x का, मतलब 5,000 का 10वां हिस्सा बस मैं दूंगा 500 रुपये।
दैट्स इट। मैं 500 रुपये में गूगल में ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा पोजीशन कितने का? 5000 का। प्रॉफिट लॉस 5000 के हिसाब से होगा। इसका जो लिक्विडेशन प्राइस आ रहा है 10x का लीवरेज के कारण $290 का लिक्विडेशन प्राइस आ रहा है, और अभी कितना चल रहा है? 306 रुपये। यही रिस्क है ना भाई, 306 चल रहा है, 290 नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता हूँ, इसको गूगल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 2x करूँगा। अब देखो लिक्विडेशन प्राइस अब कितना आया? जैसे यहाँ 306 का गूगल चल रहा है, अब लिक्विडेशन प्राइस 161 का आ गया है। क्या मैं अब इसको लॉन्ग टर्म के जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। गूगल डिवाइड बाई 2 थोड़ी हो जाएगा। हाँ ऑफकोर्स हो सकता है, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस तरह से आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट SIP इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रेडिंग जैसा लग रहा है तो ऑफकोर्स ये ट्रेडिंग ही है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म है। ट्रेडिंग करना होता तो हम इसको 2x पे नहीं रखते, इसको हम 10x पे रखते हैं, मैक्सिमम लीवरेज लेते। प्लेस करके दिखा दे रहा हूँ, बाय लॉन्ग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये रहा, ट्रेड प्लेस हो चुका है, 2500 रुपये मेरे कटे हैं, और बाकी जो पैसा है वो किसने दिया? 2x लीवरेज के कारण ब्रोकर ने दिया। क्लियर हुआ? अभी जो लिक्विडेशन प्राइस बहुत नीचे, ये रहा, पोजीशन पे चेक कर सकते हो, 2 रुपये का यहाँ पे लॉस चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ प्लेस कर सकते हो। 306.58 पे लॉन्ग किए हैं, 306.58 के आसपास ही चल रहा है, इसलिए बहुत छोटा सा प्रॉफिट लॉस चल रहा है। तो अगर इसमें मुझे मार्जिन ऐड करना है तो मार्जिन भी ऐड कर सकते हो। क्वांटिटी बढ़ानी है सर, अगले महीने मुझे और इन्वेस्ट करना है इसमें, तो और इन्वेस्ट कर दो, इंक्रीज़ कर दो। यहीं पे समझो ये 306 है ना, ये समझ लो 290 पे आ गया, 290 पे आ गया, तो सर इंक्रीज़ कर दो यहाँ से। ये रहा इंक्रीज़ का बटन है, यहीं पे सर मैं और क्वांटिटी लॉन्ग कर दिया कि मैं सर इसमें ना 10,000 रुपये और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे घर से कितना देना पड़ेगा? 2x लीवरेज के साथ मात्र 10,000 का आधा 5,000 रुपये। ये पोजीशन ओपन है तो ध्यान रखिएगा, लीवरेज एक बार अगर पोजीशन ओपन हो जाती है तो लीवरेज चेंज नहीं होता। तो इसलिए जो भी लीवरेज लेना है आपको पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे 2x लेना है। बिगनर हो या एक्सपीरियंस हो, मैं तो 2x का ही सजेशन देता हूँ। तो पोजिशन पे जाते हैं, इस तरह से ये चल रहा है दोस्त। टारगेट लगा सकते हो यहाँ पे, टेक प्रॉफिट, जैसे कि मैंने 306 पे बाय किया, 310 का मैं अगर प्रॉफिट बुक करूँगा तो यहाँ पे 54 रुपीज़ मिलेंगे। स्टॉप लॉस मेरा गया सर 300 का स्टॉप लॉस गया, तो मुझे यहाँ 107 रुपये का लॉस होगा। 310 टारगेट गया तो ये प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स दिख रहे हैं, जितने सभी में आप इस तरह से ट्रेड प्लेस कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। AMD और NVIDIA दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर कंपनी है। ठीक है, तो ये दोनों पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ओरेकल पे, अमेजोन पे, नेटफ्लिक्स पे। भाई मैं नहीं बोलता कि एकदम से धड़ल्ले से 1 लाख रुपए लगा दो, अब 5,000 10,000 लगा के तो देखो, धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं सीधे यहाँ पे फ्यूचर्स पे आऊँ, ठीक है, ये रहा, पहले होम पे जाते हैं हम लोग, पहले ये रहा होम बटन पे जाते हैं। होम पे जैसे मैं फ्यूचर्स पे दबाऊंगा ना, तो ये रहा BTC और USDT। तो इसी के बगल में अभी आपका ऑप्शन आ गया होगा US स्टॉक्स फ्यूचर्स। अगर US स्टॉक फ्यूचर्स पे जाना है तो यहाँ पे जाइए। अगर BTC USD को भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, सर मैं 10,000 रुपये लगाना चाह रहा हूँ BTC में, कितने दिन के लिए भाई? 1 साल 2 साल के लिए। 2x लीवरेज लेकर लगा दो ना, ये देखो 2x लीवरेज ले लो यहाँ से, कंफर्म किया। अब मेरे पास जो BTC में फ्यूचर्स वॉलेट पड़ा हुआ है 50,000 रुपये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं 2x लीवरेज लेके 50,000 रुपये, मैं सोच रहा हूँ 1 लाख रुपये लगा दूँ। ठीक है, साइज मैंने 1 लाख डाल दिया यहाँ पे। मुझे घर से कितना देना पड़ रहा है? सिर्फ 50,000। अब ये पोजीशन मेरा लिक्विडेट कब होगा? लिक्विडेट मतलब मैं लॉस में कब जाऊंगा? जो 50,000 ये पूरा डूब जाएगा। कब? जब ये जो स्टॉक है दोस्त 67,000 पे जो चल रहा है BTC, वो अगर लिक्विडेशन प्राइस 34,000 आ जाएगा तो। अब भैया जब सब डूबेंगे तब तो डूबना ही पड़ेगा ना। जब 34 के आ जाएगा तो फिर आप क्या ही कर सकते हो। मुझे इन्वेस्ट ही करना है यहाँ से 1x पे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इन्वेस्ट पे जाइए, ये रहा, ये सारे पे आपके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय लॉन्ग करके ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे बैलेंस 37,000 रुपीज़ है INR वॉलेट में, तो इसका वॉलेट भी अलग अलग होता है, ये पता होना चाहिए। CoinDCX का INR वॉलेट मेन वॉलेट होता है जो बैंक से जुड़ा रहता है। अब इस INR वॉलेट को फ्यूचर्स वॉलेट में डालिए, आप ऑप्शंस वॉलेट में डालिए, तीसरा आप US स्टॉक फ्यूचर्स वॉलेट में डालिए। सभी का वॉलेट अलग अलग है। तो यहाँ पे इन रुपीज़ करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये मैं BTC लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ, तो ये भी आप कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि मुझे SIP जैसा ही चाहिए जो मेरे बैंक अकाउंट से कट जाए ऑटोमेटिकली, ये ऊपर में दिख रहा है SIP। ठीक है, यहाँ पे पहले इन्वेस्ट में जाइएगा। इन्वेस्ट में आपको 3 ऑप्शन है, कॉइन्स, अर्न, SIP। तो यहाँ पे SIP आप क्लिक करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके बैंक से SIP स्टार्ट हो जाएगी। बिटकॉइन के लिए SIP चाहिए तो यहाँ पे वीकली
एवरी फ्राइडे कटे या फिर मंथली कटे, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सर यूएस स्टॉक फ्यूचर्स जो अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या हम उसमें भी टाइमिंग का लफड़ा है? नहीं, ये आपका 24/7 ओपन रहेगा। लेकिन यूएस मार्केट तो सर सैटरडे संडे बंद रहता है, तो ये कैसे ओपन रहेगा? ये ओपन रहेगा, इतनी लिक्विडिटी इनके पास होती है कि आपको हैंडल कर ले, ठीक है। ये एप्लीकेशन की खुद की लिक्विडिटी रहती है। तो क्या वो फेक रहता है? नहीं, फेक नहीं रहता, बस मंडे को थोड़ा मोड़ा एडजस्ट होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन हुआ ना, इस तरह से गैप अप गैप डाउन करके एडजस्ट हो जाएगा, दैट्स इट। कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड ज़रूर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कर दीजिएगा।